बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज तारा खातर ले आया हूँ भाई SCRT कक्षा 5 में। विषय है EVS, पाठ है 12वां। झरोखा से पानी कल से आज तक महम की बावड़ी। महम की बावड़ी। तो इसमें पानी कैसे बचाया करते अपने बुजुर्ग भाई? जोड़ा में, तालाबा में, झीला में, बावड़िया में, नहर, नदी जैसे भी होया करती, उसके बारे में चर्चा करांगे। और पानी का के महत्व है, पानी कैसे सफाई से बचा कर रखना चाहिए अपन, तो ये सारी बातें आप इसमें चर्चा करांगे। तैयार हो भाई चुन्नू मनुआ? हाँ जी। तो भाई देखो बच्चों, तुम्हें याद होगा कि पिछली कक्षा में हमने पानी के स्रोतों के बारे में पढ़ा था। स्रोत का मतलब वो है पानी कड़ता मिला अपन भाई, ठीक है? पढ़ा था कि चौथी क्लास में तुमने रहे? हाँ जी। बावड़ी भी पानी का एक स्रोत है। यह जमीन की सतह से काफी नीचे बनाई जाती है। इसमें पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती हैं, इसलिए इसे सीढ़ी नुमा कुआं भी कहते हैं। ऐसी ही एक बावड़ी हरियाणा के रोहतक जिले के महम कस्बे में स्थित है। यह बावड़ी भवन निर्माण कला का एक बेहतरीन नमूना है। महम की बावड़ी का निर्माण 1658-59 में मुगल बादशाह शाहजहां के एक चौबदार सायदू कलाल ने करवाया था। इस बावड़ी में पानी तक जाने के लिए 101 सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां 3 सतरों पर नीचे उतरती हैं। ये ईंटों और कंक्रीट की बनी हुई हैं। सीढ़ियों के अंत में एक अष्टभुजी कुआं है। बावड़ी में यात्रियों के लिए कुछ कमरे बने हुए हैं जो गर्मी के दिनों में ठंडे रहते हैं। एक ब्रिटिश यात्री पीटर मुंडे ने इस बावड़ी को सार्वजनिक उपयोग के लिए रोमन साम्राज्य के स्मारकों जैसा स्मारक बताया है। इसी तरह की अन्य बावड़ियां हरियाणा में मेवात, झज्जर, नारनौल, कैथल, टोहाना, हांसी आदि जगहों पर भी हैं। रख रखाव के अभाव में अब ये बावड़ियां अपना महत्व खो रही हैं। इनका संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। सोचो और लिखो। सोचो और लिखो। क्या तुमने कभी कोई बावड़ी देखी है? यदि हाँ तो कहाँ? हाँ जी, मेरे घर के सामने बावड़ी है और मैंने गांव में बहुत सारी बावड़ियां देखी हैं। तो भाई अपने आसपास छोटी छोटी जो जोहड़ी होती हैं, तालाब होते हैं, वो तो हमारे खेतों में जाते समय हम देखते हैं, लेकिन बड़ी बावड़ियां तो हरियाणा के किसी किसी गांव में ही मिलती है, किसी किसी जगह पे। उसमें पानी था या नहीं था? सर जी, उसमें पानी था। उसकी सफाई का क्या प्रबंध है? सर जी, गंदगी तो है उसमें, लेकिन सामाजिक लोग थोड़ा बहुत ध्यान रखे हैं। थोड़ा बहुत ध्यान रखे हैं समाज के लोग, थोड़ी बहुत गंदगी भी जमी रवे से। क्या वहाँ रहने वाले लोग उसके पानी का उपयोग करते हैं? यदि नहीं तो क्यों? कर रहे हैं जी। भैंसों को नहलाने में, गायों को नहलाने में बहुत सा काम आवा वो पानी। बहुत से कामों में उस बावड़ी के पानी का प्रयोग कर रहे हैं। बावड़ियों में सीढ़ियाँ क्यों बनाई जाती हैं? ताकि उसमें कोई गिर न सके और आराम से भैंसों को नहला सके। नीचे पानी तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। बावड़ियों में कमरे क्यों बनाए जाते होंगे? ताकि जब पशु नहाते हैं तो उनके मालिक आराम से छाया के नीचे बैठ सकें। जैसे पशु ले गए डांगर डोरा पे, मैस मूस पे, आने भी जहाँ जोड़ पे, तो आराम करने खातिर अपन भी तो बैठना जगह चाहिए, इसलिए कमरे बनवाए जावे से उसके साइड में। अगर भाई बावड़ियों में पानी कम और गंदा क्यों हो रहा है? सर जी, जानवर उसमें गोबर कर देते हैं, मिट्टी भी उसमें गिर जाती है और कम इसलिए होता है धूप में बाँफ बनकर ऊपर चला जाता है, कुछ जानवर पी जाते हैं। जानवर पीछे हैं, धूप में बाँफ बन के ऊपर उठ जैसे गंदा इसलिए हो रहा है भाई, जानवर गोबर पानी पेशाब कर देते हैं उसमें, इसलिए बेकार हो रहा है। तो बावड़ी के रख रखाव में तुम क्या योगदान कर सकते हो? सर जी, इसमें कूड़ा कौन डालना? कूड़ा नहीं डालेंगे, साफ सफाई रखेंगे। उसके आसपास पड़ी गंदगी को उठा सकते हैं।
उसके आसपास गंदगी नहीं फैलावा, और गंदगी पड़ी हो तो उसको उठाया कर ना सफाई कर दें। अपनी जिम्मेवारी है वह सबकी, क्योंकि ऐसे सार्वजनिक स्थान हुए हैं ये संभाल कर रखने की चीज़ हुए हैं। बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो पानी का संरक्षण कराया करते उस तय वो पानी पिया भी करते, डंगर पशु ने भी पिया करते और संभाल कर रखा करते। भाई आजकल इनकी ब्रांड माटी हो रही है ऐसी चीज़ों की। सर जी चारों ओर पौधे भी लगा सकते हैं ताकि मिट्टी का कटाव न हो। बहुत बढ़िया भाई, क्योंकि जो पेड़ पौधों की जड़ें हैं ना वो मिट्टी को जकड़े रहती है, इसलिए मिट्टी का कटाव नहीं होगा। बावड़े के अंदर मिट्टी कट के नहीं जाएगी, साफ पानी रहेगा। पेड़ पौधे लगा देंगे तो छाया भी बनेगी। जल संरक्षण। जल संरक्षण। बच्चों जब वर्षा होती है तो उसका जल बहकर कहाँ जाता है? सर जी कुछ तो बाँफ बनकर उठ जाए है और कुछ नदी नालों में चला जाता है और कुछ धरती के नीचे भी चला जाता है। क्या वह हमारे किसी काम आता है? हाँ जी आता है। पेड़ पौधों का भी सिंचाई के काम आता है, फसल में भी काम आता है। क्या हम उस जल का प्रयोग करते हैं? हाँ जी कर सका। हाँ भाई, इकट्ठा करके ना, जैसे छत के ऊपर पानी इकट्ठा कर लिया, मान लिया अपन है, वो पानी साफ हो ऐसा है और उसको आपने किसी गड्ढा में इकट्ठा कर लिया तो सारे साल आप कपड़े कुपड़े धोण में रो रहे मैस मूस नुहाण में प्रयोग कर लिया। हाँ पियाण में। पुराने समय में हरियाणा के लोग वर्षा के जल का संचयन करने में निपुण थे। निपुण का मतलब वो कुशल है, कारीगर थे वो, एक तरह से ज्ञान था उन्हें पानी को कैसे संरक्षित करना है, जमा करना कैसे रखना है, बचा करना। इस जल को संचित करने के लिए वे जोहड़ तालाब आदि बनाते थे। लगभग 400 साल पहले यहाँ लोगों के लिए हर गांव व कस्बे में पक्के, आकर्षक, उपयोगी और सामाजिक रूप से स्वीकृत तालाब बनाए जाते थे। इनके जल का प्रयोग लोग घरेलू कार्यों, सिंचाई आदि के लिए करते थे। तालाब के चारों ओर आराम करने की जगह भी बनाई जाती थी। तालाब के पानी के कारण इस जगह पर अधिक गर्मी में भी ठंडक रहती थी। कुछ तालाब प्राकृतिक रूप से भी बने होते थे। प्राय तालाब के पास एक कुआं भी बनाया जाता था। पता करो और कॉपी में लिखो भाई, क्या तुम्हारे आसपास कोई कुआं है या तालाब या जोहड़ है? हाँ जी है। अपने आसपास एक एक तालाब, कुआं, जोड़ कोई न कोई तो होता ही होता है भाई। तो कुआं का पानी भरा करते तो आजकल वैसे भी थोड़ा बहुत कम हो गया है। और यदि हाँ तो किस स्थिति में हमें तालाब, कुएं, जोड़? सर जी उसमें इतनी गंदगी नहीं है क्योंकि सामाजिक लोग उसकी सफाई का ध्यान रखते हैं। जो समाज के लोग हैं उसकी साफ सफाई का ध्यान रखें सब भाई, और उसमें कोई ऐसी गंदगी नहीं है। क्या लोग उसके पानी का प्रयोग करते हैं? किन कार्यों के लिए करते हैं? हाँ जी करते हैं। भैंसों को नहलाते हैं, कई बार बिजली नहीं आती और घर में पानी की कमी हो जाती है तो वहाँ पानी ले जाते हैं। सर जी पानी पीने भी हो है। कुआं का पानी पीना भी हुआ है, तालाब आदि का पानी डांगर पशु खातर पीने खातर प्रयोग किया जावे से। यदि पानी दूषित है तो किन कारणों से है भाई उसका? क्योंकि उसमें कई गंदे नाले छोड़ रखे हैं। कई गंदे नाले या बरसात तो है तो वह नालियाँ का, गाड़ा का गंदा पानी, कीचड़ आदि का पानी उसमें जमा हो, जैसे जोड़ में, तालाब में, झील में, तो इसलिए उसके पानी में से बदबू आती है, गंदगी होती है। कारखानों की भी गंदगी उधर चली जाती है। ये भी बात है। फैक्ट्रियाँ, कारखाने वगैरह जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारे गांव में भी, शहरों में भी, वो पानी सारा इकट्ठा होकर के बह जाता है उसमें और गंदगी जमा होती रहती है, बदबू आती है, गंदा पानी हो जाता है। यदि वह सूख गया है तो ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि कुछ पानी पशु पी जाते हैं और कुछ भाव बनकर उड़ जाता है। कुछ पानी तो पशुओं ने पी लिया, कुछ भाप बन के उड़ गया, तो इसका मतलब पानी सूख गया, उसका कम पड़ गया। तो भाई बड़े जोड़ रितजे कहा कर रहे हैं, तो बड़े जोड़ भी रित जैसे। इसका मतलब ये होया अपना साफ सफाई से तालाब में और साफ सुथरा पानी रखना चाहिए ताकि पशुओं को और साफ पानी पीने को मिलेगा, तो वहाँ अच्छी तरह दूध देंगे, गंदा पानी नहीं पिएंगे, बीमार नहीं होंगे। चर्चा करो भाई, वर्षा के जल को किस प्रकार इकट्ठा किया जा सकता है? बताओ भाई तारे विचार है। तालाब बनाकर उसमें वर्षा का पानी इकट्ठा किया जा सकता है और टैंकर बनाकर भी। सर जी गड्ढा और खोद सका उसमें जगह उसका पानी इकट्ठा। गड्ढा खोद सका है भाई, गड्ढा में पानी इकट्ठा हो जगह रे एक घर में, या फिर अपना जो छत छूत का पानी है रोड नीचे एक अपना आंगन वगैरह में ऐसे बना लिया जावा है, नीचे गड्ढा, ऊपर से छत लगा दी जावा है, उसकी पता भी नहीं चलता है तो यहाँ पानी है कि ना है। तो मेवात वगैरह में, हरियाणा के इस तरह के कुएं आदि ऐसे खड्डे बनाए जाते हैं जिससे पानी स्टोर किया जाता है और सारे साल लोग उसका प्रयोग करते हैं। फिर टूंटी का, नलके का पानी आओ ना आओ तो उसको पीते भी हैं और उससे बहुत काम लेते हैं।
तो प्यारे बच्चों, इस तरह से वर्षा का जो जल है अपने व्यर्थ बहने की बजाय गड्ढों में इधर उधर खड़ा होगा, गंदगी फैलेगी, शिविरों भर जाएंगे, तो इस तरह बहने की बजाय, तालाबों में जाने की बजाय अपने स्टोर कर लें, उसका बहुत उपयोग है। समुदाय के लिए जल, समुदाय के लिए जल। पुराने समय में जब यातायात के पर्याप्त साधन नहीं होते थे, तब लोग काफिले बनाकर पैदल ही लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे। उस समय कुएं, तालाब, बावड़ियां वहां के निवासियों और यात्रियों की पानी की आवश्यकताएं पूरी करते थे। जिस स्थान पर सराय यानी कि यात्रियों के ठहरने की जगह बनाई जाती थी, वहां पर एक कुआं अवश्य बनाया जाता था। हमारे देश के अनेक शासकों ने कुओं, तालाबों तथा बावड़ियों का निर्माण कराया। यात्रियों को पानी पिलाना आज भी परोपकार का काम माना जाता है, इसलिए प्राय जगह जगह प्याऊ बनाए जाते हैं। गर्मियों में मीठे पानी की छबील लगाई जाती है। सोचो और लिखो, क्या तुमने भी कभी प्याऊ या छबील लगाई है? हाँ जी, मैंने मेरी सहेलियों के साथ मिलकर गर्मियों में छबील लगाई थी। तो छबील लगाने का मतलब ये हो गया भाई, गर्मियां में पानी पिया करें हानियां जड़ियां तय, और पानी पीनी गैस बोलिया करें है। एक स्पेशल छबील लगाने खातिर के दिन होया करे से इसके लिए, जिसमें आपने पिया होगा लगभग मीठा पानी सा पिया करें हैं, या वैसे पानी मतलब पुण्य किया करें, एक तरह से रिवाज सा चल रहा है युवाणी जानिया खातिर। ये क्यों लगाई जाती हैं? क्योंकि गर्मियों में लोगों को बार बार प्यास लगती है। एक संदेश देने खातिर है भाई, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा परोपकार की भावना पैदा हुआ है। कोई प्यासा हो तो उसको पानी पिलाने का एक रिवाज सा हुआ सही हो, एक दिन स्पेशल है, इसको छबील या प्याऊ बोलिया करें से। या फिर ऊँ भी अपने मटके पेंडे कई बार जैसे गामा का बैर या धर्मशाला में आसपास सार्वजनिक स्थानों पर धरते हैं। कई बारी कई से लोग भी हैं, बहुत पुण्य करते हैं भाई, जो इस तरह की प्याऊ चलाते हैं। लोगों को जैसे रोजगार भी मिल जाता है, वो पानी भरते हैं ठंडे मटकों में और एक डब्बा लटका दे हैं, और कोरे मटके बिल्कुल अपने बोरी बारी लपेट कर बिल्कुल गांव तक बाहर सार्वजनिक स्थानों पर यात्रा करने वाले स्थानों पर मिल जाते होंगे, उसको भी प्याऊ बोल रहे हैं। देखिए तो हमने कदे भाई। हाँ जी। किस मौसम में अधिक लगाई जाती है? गर्मियों के मौसम में। गर्मियों में प्याऊ व छबील के अतिरिक्त और किस तरह के लोगों के लिए पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, यह अपने चर्चा कर ली भाई। जैसे अपने किसी गहरे पेड़ के नीचे या झोंपड़ी आदि के पास जो मटकों को ढक करके ठंडा पानी रख दिया जाता है, एक डब्बा लटका दिया जाता है उसके डोरी डाल के, ताकि कोई डब्बे को ले ना जाए बच्चा आदि, और उसको वहाँ पर रखा जाता है पेड़ों के नीचे, ताकि आने जाने वाले पानी पी के प्यास बुझा सकें। अब पानी कहाँ से? अब पानी कहाँ से? बच्चों, आजकल तुम्हारे घरों में पानी कहाँ से आता है? क्या अब भी तुम्हें कुओं से पानी भर कर लाते हो, या तुम्हें घर में ही पानी प्राप्त हो जाता है? सर जी, घर में जैसा समर्सिबल है हमारे। समर्सिबल है तो धरती में तो अपना आप मोटर उठा लिया हुआ है भाई, दोगड़ बरकन है, और नहीं तो भाई पहला कुआ पता दोगड़ बरका अपने माताएं बहनें ले आया कर दी भी। तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है बताओ भाई? सर जी, समर्सिबल है हमारा तो। तार है तो समर्सिबल तावा है, किसी का कुआ पता भी जानते होंगे, किसी का नलका पता आंदा होगा, टूंटी भी आंदे होंगी। तुम्हारे दोस्तों के घर में पानी कहाँ से आता है? सर जी, उनके कुएं से आता है। क्या तुम्हारे या तुम्हारे दोस्तों के घर में वाटर सप्लाई का पानी आता है? हाँ जी, आता है। वाटर सप्लाई का पानी कहाँ से आता है? नाली से आता है ना, जैसे टूंटी वगैरह के जो नल दबे होते हैं उनसे आता है, डग्गी से। और डिग्गी में कहाँ से आता है? रजबायों से। रजबायों में कहाँ से आता है? नहरों से। नहरों से कहाँ से आता है? नदियों से। नदियों में कहाँ से आता है? पहाड़ों से। पहाड़ों में कहाँ से आता है? बर्फ़ जमती है, बरसात होती है जब, या फिर आसमान में पानी होता है वाष्प में। और आसमान में कहाँ से आता है? समुद्रों से या धरती के कहीं से, जल चक्कर चलता रहता है इस तरह से। तो भाई आगे है, क्या तुम्हारे घर में पानी का बिल आता है? हाँ जी, आता है। यह बिल किस दफ्तर से आता है? वाटर सप्लाई के दफ्तर से आता है भाई, डग्गी के दफ्तर से। अगला पेज पर आ जाओ, पहले डांकम डांक हो रहे हो तो हमें तो जमा ढूंढे ठा रखे हैं भाई। देखो और बताओ। देखो और बताओ। ले भाई, ये बिल आ रहा है पानी का, इसमें लिख रखा है 16 मई 2014 183 बिल का नंबर है हो गया यू।
मोहर लग रही है, रिसीव्ड हो गया यानी कि। और भाई इस पर की नंबर, बिल नंबर इस तरह लिख रखा है भाई सारा 226045, या फिर अपना डेट लिख रखी है भाई 1 मार्च 2014 तक 30 अप्रैल 2014 लिखा है भाई यू। इस बिल में सज्जा हथकानी सब तो ऊपर सारा रिकॉर्ड दे रखा है, कद तक कद लगा है, कद भरना से, कि इसका नंबर से, किसका नाम पे से यू। तो भाई अपने भी अगर बिल वगैरह आवा है पानी का डग्गी पता है तो इसी तरह का नाम वगैरह आपने देखा होगा। और बिजली का बिल भी इसे बरगा हुआ करे ऐसे नुए, तो अपन यू बिल लेकर ना अपना ऑफिस में जाना हो ऐसे, उस पर डेट लिखी होनी से, जिस तारीख तक पहला पे भर देंगे तो जुर्माना को नहीं लगा, नहीं तो ब्याज वगैरह ज्यादा लग जाए सरकार की तरफ से। फिर तो इसमें सारी डेट लिख रखी है भाई, लास्ट पेमेंट की है, कितने बचे थे, कितने आपके बैलेंस हैं, कितने पहला आपने भर लिए हैं, सारी बात लिखी होनी हो है, कितने दिन का है यू, और कितना अगर आपने नहीं भरा तो और आगे जुर्माना है। कैसे 238 रुपये आ रहे हैं भाई इसमें। और 23 मई 2014 ड्यू डेट है इसकी, इसके बाद भरोगे तो 244 रुपये भरने पड़ेंगे। इस तरह की भी बात है भाई। करंट चार्ज है इसका 56 रुपये दे रखा है। इसी तरह तारा बिल पे भी ये सारी बात दी पाऊंगी, पढ़ के देखा करो भाई, इसी चीज ज्ञान बढ़ेगा। पानी के बिल का नमूना, पानी के बिल का नमूना। तो ये सारा नमूना दे रखा है भाई, 40 रुपये क्या के, 16 रुपये क्या के हैं, 56 रुपये टोटल हो गए। तो सारा आप भी ध्यान से पढ़ा करो। इसी तरह बिजली के बिल पर भी यूनिट हुए हैं, पुराने यूनिट नई यूनिट, इस तरह सीवर का नंबर, बिल का नंबर, कनेक्शन नंबर, सारी चीज़ पाओगे किसके नाम पर है। अगर भाई दिए गए चित्र में पानी का बिल देखो और बताओ यह बिल किस दफ्तर से आया है। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से। ऊपर लिख रखा है भाई हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक पानी के बिल की और सीवरेज के बिल की प्रति है आपके सामने। बिल किस महीने का है? मार्च अप्रैल। बिल में कितने पानी का उपभोग दिखाया गया है? 19 यूनिट का। 19 यूनिट का। और कितने राशि का भुगतान करना है? 238 रुपए का। और भाई एक बिल भरने की अंतिम तिथि कितनी दे रखी है इसमें? 23 मई 2014 दे रखी है भाई। नहीं भरांगे तो 244 रुपये, यानी कि 6 रुपये जुर्माना लग जाएगा लेट हो गए तो। आओ ये भी करें, आओ ये भी करें। चर्चा करने अपन जल ही जीवन है। लोग प्याऊ क्यों लगाते हैं? पुराने कुओं और बावड़ियों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो भाई जल ही जीवन है, चर्चा करो भाई, बताओ इसका क्या फायदा है। जल पानी है जो अपना, वो जिंदगी के समान क्यों अपना है? सर जी अगर पानी नहीं होगा नहीं यहाँ पे मर जाएंगे प्यासे, जीव जंतु भी मर जाएंगे, पेड़ पौधे भी मर जाएंगे, सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी बेटा जे पानी नहीं होगा तो। लोग प्याऊ क्यों लगाते हैं? ताकि रास्ते में आने जाने वाले लोगों को जो प्यास लगती है वो प्यास के कारण मर ना जाएं, इसलिए उनको पानी पीने को मिल जाए, पुण्य का काम है। पुराने कुओं और बावड़ियों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी की बचत होया करती उससे संदेश ले सका पे, और आगे भी पानी की बचत आप कर सका। एक तो नई बावड़ी खुद नया जाकर ना जमावड़ा कराए, और एक पुरानी मतलब खुद ही खुदाई बावड़ियों का संरक्षण कर दें, पे साफ सुथराई कर दें, उनकी सफाई कराएं, तो उसमें पानी आराम से रह सके। पता करो और कॉपी में लिखो, कुओं बावड़ियों तथा तालाबों में पानी कहाँ से आता है? वर्षा का पानी तथा भूमिगत जल। भूमिगत जल तो भाई उसमें जो पाइप वगैरह लगा दिया, हाँ तला तक ऐड करना पानी उसमें इकट्ठा कर दिया, या फिर अपने नहरों से, रजवायों से, नालियों से भी इकट्ठा कर लिया सा डग्गे वगैरह में, बावड़ियों में, या फिर अपने बरसात का पानी भी इकट्ठा हो जैसे। तो आगे है भाई पानी के संरक्षण के कोई 3 तरीके लिखो। वर्षा के पानी को इकट्ठा करने का प्रबंध करना चाहिए। और भाई सब्जी धोने के बाद पानी को पौधों में डाल देना चाहिए। वो भी एक तरह से संरक्षण ही मानो, लेकिन उसको तो सदुपयोग ज़्यादा कहेंगे। संरक्षण का मतलब है पानी बह रहा हो तो उसका कैसे उपयोग कर लिया बाद में पे, तो सही है। वैसे सब्जी धोकर पौधों में डाल दो, और उसके अलावा पोचे आदि में प्रयोग कर लो, या फिर आपने जो बारिश हुआ है उसको खेतों में मेंढ वगैरह बनाकर ना, या बावड़ी वगैरह बनाकर ना, उसको भी उपयोग कर सका। हाँ जगह जगह पर जहाँ पानी इकट्ठा होने की संभावना है वहाँ तालाब खोद देने चाहिए, ताकि वहाँ पानी इकट्ठा होता रहे। सर जी अगर पानी तक कार नहीं तोड़ लग जे हैं आधे लोग हाँ गल्ला कपड़ा तो धो सका पे हो, गिल्ला कपड़ा तो साफ कर ले उसने, अर्ज अगर धोनी है मान लिया तो वो ऐसा प्रबंध करें, नाली नोली बनाकर पेड़ पौधों में पानी चला जाए, उसको उपयोग हो जाए। आगे पे वर्षा के जल का संरक्षण यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग क्यों जरूरी है, हम यह कैसे कर सकते हैं?
बताओ भाई। क्योंकि देखो वर्षा के जल का संरक्षण करांगे अपना हाथ में तो सह को नहीं भाई, बारिश आज बरसा लिया यहाँ पे और आप आज अपना पानी चाहिएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये तो प्राकृतिक एक तरह से, पता नहीं कब बारिश हो जाए और अचानक हो जाएगी, मान लिया वो सारा पानी बेकार में बहोगा, नालिया में गलिया में कीचड़ होगा या फिर अपने तालाबा में भरेगा। तो इससे अच्छा तो है हमें अपने अपने घरों के सामने या अपने व्यवस्था अनुसार गड्ढी घेर में तो ऐसी जगह बना ली जाए कि वर्षा का पानी उसमें संचित हो सके, इकट्ठा हो सके, या फिर अपना एक एक जैसे पाइप दबा कर धरती के नीचे भूमि के अंदर जाने दें उसको, ताकि भूमि का जल स्तर ऊपर उठ जाए और किसी भी प्रकार की पानी की तंगी नहीं हुआ है। और भाई सही क्रम में लगाना है, हमारे घरों तक पानी पहुंचने की प्रक्रिया का यहाँ गलत क्रम दिया गया है, इसे सही क्रम में लगाओ। नदी, जलघर, नहर, बड़ी पाइपलाइन, नल, छोटी पाइपलाइन है। तो सबसे पहले कहाँ होगा वो पानी भाई? सर जी शुरू में तो नदी में, फिर नहर में, नदी से नहर में, नहर से जलघर है, बड़ी पाइपलाइन में, फिर छोटी पाइपलाइन में और फिर नल में। जलघर, बड़ी पाइपलाइन, छोटी पाइपलाइन और नल में आएगा भाई। उसके बाद है भाई अपना ऐसा करो, वर्षा के जल संरक्षण का मॉडल बनाओ। जो इसमें आवश्यक सामग्री चाहिए कि अपना प्लास्टिक का ढक्कन रहित एक आयताकार बॉक्स, मोटे गत्ते की शीट, शटरा, ढक्कन सहित प्लास्टिक का एक गिलास, चिपकाने वाला पदार्थ यानी कि गोंद और मिट्टी भाई। तो क्या करेंगे शुरू में रह देखियो, मोटे गत्ते की शीट से घर का मॉडल बनाओ। बना लोगे बेकार है? हाँ जी। मॉडल की चौड़ाई प्लास्टिक के बॉक्स की लंबाई से कम होनी चाहिए। तो आगे क्या करें भाई इस घर का? अब गत्ते की शीट पर गिलास से थोड़ी अधिक ऊंचाई का मिट्टी का एक आधार बनाओ। इसके एक कोने में घर का मॉडल रखो, शेष जगह को बगीचे का रूप दे दो। अब घर की छत पर प्लास्टिक का बॉक्स रखो, उसमें चित्र के अनुसार एक छेद करो, छेद में शटरा का एक सिरा डालो। ले भाई घर का ऊपर अपन एक पाइप सा लगा दिया शटरा, और शटरा में को पानी आओगा इब छत पे तय, और नीचे के कर दिया इब देखियो गिलास के ढक्कन और तली में एक एक छेद करो, और भाई शटरा का दूसरा सिरा ढक्कन में डालो, गिलास को घर की दीवार के साथ साथ मिट्टी में दबा दो। तो कर लेंगे भाई नो, घर की छत पर जो प्लास्टिक का बॉक्स रखा था चित्र के अनुसार उसमें छेद कराया, छेद में शटरा का एक सिरा डाल दिया, फिर दूसरा सिरा गिलास में धर दिया, ऊपर तक पानी गेड़ दिया। छत पर पानी डालो और देखो क्या होता है, पानी शटरा से होता हुआ नीचे मिट्टी में चला जाता है। इस प्रकार हमें वर्षा के जल का संरक्षण कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो माटी का तड़ा पाइप छोड़ दिया अपन है, वो छत के ऊपर जो पानी था बरसात तो हुई थी, पाइप का मय को आया करना माटी का नीचे, धरती के नीचे चला गया या फिर गिलास के अंदर जमा हो जाए है। इसी तरह बरसात का पानी का आप संचयन कर सका, इकट्ठा कर सका, हाँ, जिससे पानी का सदुपयोग हो जाए। तो प्यारे बालकों, अपन ने इसमें सीखा कि किस प्रकार से पुराने लोग बावड़ी, तालाब, जोड़ बनाया कर पानी का सदुपयोग कराया कर दे, एक एक बूंद का उपयोग कराया कर दे, मैं उसका महत्व समझा कर दे। और आपन ने भी वह प्राकृतिक संसाधन है, पीने का पानी हुए दुनिया में कम से लठबाजन लग रहे से आप शरीर में दुनिया के नदियाँ का पानिया पे। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा समय की नज़ाकत को देखते हुए पानी की बचत करें। प्राकृतिक संसाधन है, यूँ खत्म हो गया तो सृष्टि खत्म हो जाएगी, और पीने का पानी बहुत कम है, इसका महत्व समझते हुए पानी का जितना ज़्यादा हो सके अपने घर वालों को बोल लो या फिर अपने बड़े होकर के सामने प्रयोग करना है। खड्डा खोद दो या फिर अपना पाइप वगैरह डालो, धरती के नीचे भूम जल स्तर बढ़ाओ, या फिर खड्डा खोद कर उसमें स्टोर करो पानी को और उसका उपयोग करते रहो डांगर पशु को पिलाने में या किसी अन्य उपयोग में। तो आया भाई समझ में यू पाठ? हाँ जी। प्यारे बच्चों, पानी एक प्राकृतिक संसाधन अनिवार्य तत्व है, इसके बिना सृष्टि असंभव है। इसका उपयोग महत्व समझते हुए आपने इस पाठ को देखा, सुना, समझा, तो फिर चक्कर मारियो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें भाई। हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल जिसमें पहली तले के 5वीं तक का सारा पाठ्यक्रम है, सारे सब्जेक्ट है, व्याकरण है, गणित आदि की समझ है, पहाड़े, इंग्लिश का शब्द भंडार है, 1000 वर्ग की फॉर्म है। टेस्ट की तैयारी, नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी करनी हो, या फिर आपने भारत को जाना ओलंपियाड प्रतियोगिता लड़नी हो, या फिर भविष्य में कोई टेस्ट देना है, पैरा पर खड़ा होना है, तो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल ज्ञान का बरोटा गोल का पीजो, आगे बैंड दियो भाई। ई बोलो बच्चों, जय हिंद।